जब एक ईमानदार और सच्चे इंसान को सड़कों पर धक्के खाते और एक पाखंडी को महलों में ऐश करते देख एक युवक का ईश्वर और सत्य से विश्वास उठ गया, तो एक वयोवृद्ध संत ने उसे श्री राम और श्री कृष्ण की वह प्राचीन भविष्यवाणी सुनाई, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कलयुग का यह कड़वा सच जो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, हम अक्सर अपने आसपास देखकर निराश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो इंसान बेईमान है, जो झूठ बोलता है और जो लोगों को धोखा देता है, वह रातों रात अमीर बन रहा है। और जो इंसान सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चल रहा है, वह दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। यह देखकर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस दुनिया में भगवान का न्याय समाप्त हो गया है? क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं बचा? आज की यह गाथा आपके मन में उठ रहे इसी भयंकर द्वंद्व को शांत करेगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में श्री राम और श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस युग, कल युग की जो सटीक तस्वीर उकेरी थी, वह कोई भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और समय के चक्र का सबसे कठोर आईना है। श्री राम का वह अमर वाक्य, हंस चुगेगा दाना। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आने वाले समय में जिसे कलयुग कहा जाएगा, उसमें मनुष्यों का व्यवहार और समाज कैसा होगा? श्री राम ने बहुत ही गहरी और उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। इस एक पंक्ति में पूरे कलयुग का सार छिपा है। हंस, स्वान, प्रतीक है उस इंसान का जो ज्ञानी है, जो पवित्र है, जो ईमानदार है और जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कलयुग में ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों की कोई कद्र नहीं होगी। वे दाना दुनका यानी एक साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन जीने को विवश होंगे। कौवा, क्रो, प्रतीक है उस इंसान का जो कपटी है, जो शोर मचाता है, जो दिखावा करता है और जो दूसरों का हक मारता है। कलयुग में ऐसे ही पाखंडी और चालाक लोग मोती खाएंगे, यानी सत्ता, दौलत और सुख सुविधाओं पर कब्जा कर लेंगे। आज के समाज में देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पर फूहड्डता और दिखावा कौवे कर रहे हैं, वे करोड़ों कमा रहे हैं, और जो विद्वान और सच्चे हंस हैं, उन्हें कोई पूछता तक नहीं। श्री राम ने यह बात युगों पहले बता दी थी। श्री कृष्ण की कलयुग के लिए 5 भयंकर भविष्यवाणियां श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग कैसा होगा, तो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण 12वें स्कंध में कलयुग के जो लक्षण बताए, वे आज 100% सच हो रहे हैं। एक सत्य और न्याय पैसों का गुलाम होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, समाज में उसे उतना ही बड्ढा और गुणी माना जाएगा। न्याय केवल उसे मिलेगा जिसकी जेब भारी होगी। गरीब और सच्चे इंसान की कोई सुनवाई नहीं होगी। डू, रिश्तों की बुनियाद केवल स्वार्थ और वासना होगी। स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण और पैसों पर टिका होगा। जिस दिन पैसा या रूप खत्म हो जाएगा, वह रिश्ता उसी दिन टूट जाएगा। भाई भाई के एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे। 3, धर्म केवल दिखावे की वस्तु बन जाएगा। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे और अपने व्यापार को चमकाने के लिए करेंगे। माथे पर बड्ढे बड्ढे तिलक लगाने वाले और धर्म का उपदेश देने वाले भीतर से सबसे बड्ढे पाखंडी और लालची होंगे। मंदिर और तीर्थ स्थान केवल कमाई के अड्डे बन जाएंगे। 4, राजा, शासक लुटेरे बन जाएंगे। कलयुग में जो नेता या शासक होंगे, वे प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वे स्वयं चोरों के समान प्रजा का खून चूसेंगे। कर, टैक्सेस के बोझ तले आम इंसान दब जाएगा और शासक महलों में ऐश करेंगे। 5, बालों का जल्दी सफेद होना और आयु का घटना। प्रदूषित अन्न, चिंता और तनाव के कारण कलयुग में इंसान की आयु बहुत कम रह जाएगी। छोटी सी उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे और वे भयंकर बीमारियों से घिर जाएंगे। कलयुग का अंत और कल की अवतार का रहस्य जब एक आम इंसान इन भविष्यवाणियों को देखता है, तो वह हताश हो जाता है। उसे लगता है कि जब बेईमानों का ही राज होना है, तो वह ईमानदार क्यों रहे? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कल की अवतार और कलयुग के अंत का रहस्य बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समाज में पाप इतना बढ़ जाएगा कि धर्म का एक भी अंश नहीं बचेगा,
कौवे पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और हंसों का जीना असंभव हो जाएगा, तब पाप का वह गड्ढा फूट जाएगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए महाविनाश का मार्ग चुनेगी। भगवान कल्कि का जन्म उसी अहंकार, पाखंड और बेईमानी के साम्राज्य का संहार करने के लिए होगा। जो कौवे आज मोती खाकर उड्डयच रहे हैं, उनके पंख उसी महाप्रलय में काट दिए जाएंगे। आज के मनुष्य के लिए इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य, कंक्लूजन, श्री राम और श्री कृष्ण की इन बातों का अर्थ यह नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं। इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश यह है कि परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। जब आप देखते हैं कि एक बेईमान व्यक्ति अमीर हो रहा है, तो ईर्ष्या मत कीजिए या अपना सत्य मत छोड़िए। याद रखिए कि श्री राम ने पहले ही कह दिया था कि कलयुग का नियम ही यही है। एक कौवा अगर मोती खा भी ले तो भी वह कौवा ही रहता है। उसकी कर्कश आवाज और उसकी मलिनता कभी हंस के जैसी पवित्र नहीं हो सकती। अपने भीतर के हंस को मरने मत दीजिए। बेईमानी की दौलत आपको मखमली बिस्तर तो दे सकती है, लेकिन गहरी नींद नहीं। चाहे आपको साधारण दाना चुगना पड़े, लेकिन अपनी ईमानदारी और चरित्र की पवित्रता को मत छोड़िए, क्योंकि जब समय का चक्र घूमेगा और कलयुग का अंत होगा, तो प्रकृति केवल उन गिने चुने हंसों को ही बचाएगी जिन्होंने कठिन समय में भी अपने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा था।